हेलो प्यारे बच्चों, मैं इंजीनियर डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज से। जैसा कि कल हमने इन्फॉर्मेशन दिया था कि आज एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें कि वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट पढ़ाएंगे कंप्लीट, क्योंकि ऐसे ढेर सारे बच्चे हैं जो ऑफलाइन क्लास कर रहे थे लेकिन वह गांव चले गए, घर अपने चले गए, क्योंकि यहाँ पे जो बाढ़ आया था तो उनकी तो मजबूरी थी गांव जाना, इसलिए उनकी क्लास छूट गई है। इसलिए हमने सोचा कि ऐसे बच्चों के लिए एक वीडियो बना के अपलोड कर दें जिसमें कि डॉट प्रोडक्ट उनका पूरा जो छूटा है उससे डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ाया जा चुका है और क्रॉस प्रोडक्ट का भी कुछ पार्ट पढ़ाया जा चुका है। डॉट प्रोडक्ट सारे क्वेश्चन करा चुके हैं, तो हम 2-3 वीडियो बना कर अपलोड कर देंगे जिसमें कि पूरा करा देंगे। आप लोग ज़रूर इसको एक तरफ से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिससे कि जब आप रक्षाबंधन के बाद से जब वापस आवें तो उस समय ये चैप्टर आपका अधूरा न रहे। आप पढ़े जरूर रहें इसको, नहीं तो आगे थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम मेहनत अगर कर रहे हैं, है ना, आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं तो आप भी उसको पढ़िए, है ना, उसको छोड़िए नहीं। वीडियो का लिंक भी ग्रुप पे दे दिया जाएगा और बाकी जो बच्चे सब्सक्राइब किए हैं उनको तो अपने आप नोटिफिकेशन इसका मिल ही जाएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें कि जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन उनको मिल जाए तुरंत। इसके अलावा भी तो अलग से क्वेश्चन सॉल्व करके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड किए जाते हैं। ओके बेटा, तो ये ध्यान दीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर का बेटा जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट है बेटा डॉट प्रोडक्ट, जिसमें कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ए और बी वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो इसको देखो ऐसे लिखेंगे ए डॉट बी। और सेकंड इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें हम कहेंगे इसको ए क्रॉस बी, है ना। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये बेटा मल्टीप्लिकेशन वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है ये। तो यहाँ से आप देखिए यह है डॉट, तो डॉट प्रोडक्ट है, यह है क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट है। दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है प्यारे बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, है ना। दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट। तो कहीं भी क्वेश्चन में अगर डॉट प्रोडक्ट पूछ दे तो समझ जाओ कि वो स्केलर प्रोडक्ट है, ये ध्यान देना है। जैसे दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों थीटा डिग्री पर हैं। इनका अगर डॉट प्रोडक्ट देखेंगे तो जैसे दो वेक्टर हम लोग पढ़े थे एडिशन, दो वेक्टर का पढ़े थे सब्ट्रैक्शन, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का अपना एक डायरेक्शन होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट का कोई डायरेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है देखो ए डॉट बी, ये बराबर होता है बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का कोसाइन कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा का कॉन्सेप्ट आता है। पूरे फिजिक्स में जहाँ भी
कॉस थीटा फॉर्मूले में आता है वो डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व होगा, जहाँ भी फॉर्मूले में साइन थीटा आता है वो क्रॉस प्रोडक्ट से सॉल्व होगा। जैसे टार्क क्या है वो क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा, और वर्क डन होता है एफ डी कॉस थीटा, वो किससे आएगा, डॉट प्रोडक्ट से आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इजकल टू ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी इंटू कॉस थीटा। अब आप खुद देख रहे हो कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है इसमें ए न्यूमेरिकल वैल्यू है, बी न्यूमेरिकल वैल्यू है, कॉस थीटा भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। अब ए डॉट बी बराबर क्या है, ए बी कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा भी इसको लिख सकते हैं। अब बी ए कॉस थीटा को प्यारे बच्चों बी और ए का डॉट प्रोडक्ट भी हम लिख सकते हैं। तो इससे क्या आइडिया लग गया कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, वो चाहें बेटा आप ए डॉट बी फाइंड करो और चाहें बी डॉट ए फाइंड करो, दोनों वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो यही तो फ़ायदा है डॉट प्रोडक्ट में, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इसका मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, ये कॉम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है ना। इनके क्रम को चेंज करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ए डॉट बी फाइंड करो चाहे बी डॉट ए फाइंड करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम लोग देखते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ से अगर कॉस थीटा फाइंड करना है दो वेक्टर्स के बीच एंगल, तो आराम से आप इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लो। ए डॉट बी में ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो इससे कॉस थीटा आ जाता है, जिससे कि दो वेक्टर्स के बीच एंगल भी आप फाइंड कर सकते हो। थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दोनों वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी अपान ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर्स के बीच एंगल इससे बड़ा आसानी से फाइंड किया जा सकता है। अब स्पेशल केस में अगर देखें कि थीटा अगर 0 डिग्री हो तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। ऐसे में अगर दो वेक्टर पैरेलल हों, सेम डायरेक्शन में हों, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, देखो a इंटू बी, ये डॉट प्रोडक्ट आएगा, यानी ये जो वैल्यू आएगा ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा, है ना। इसके बाद से अगर हम बात करें कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो तो cos 90 प्यारे बच्चों 0 होता है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से सॉल्व होता है। इस समय ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा। देख लो, दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट तुरंत क्या कर देना चाहिए, 0 करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी से सॉल्व हो जाएगा। और अगर दोनों वेक्टर 180 डिग्री पर हैं, है ना, तो cos 180 का वैल्यू -1 होता है। cos 180 ये -1 होगा। ऐसे में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो बेटा -AB, यानी ये नेगेटिव वैल्यू आएगा। इसका मतलब याद रखना, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट में बी पॉजिटिव, में बी 0, में बी नेगेटिव। अब कब कितने एंगल पर ऐसा होता है हमने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर देखें तो ये आता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। जो आई जे के होते हैं ना, उनका डॉट प्रोडक्ट, आई जे के का डॉट प्रोडक्ट। तो ऐसे में यहाँ पर आई जे के अगर देखें, है ना, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। तीनों एक्सिस 90 डिग्री पर होते हैं। और इधर यूनिट वेक्टर आई कैप, इधर होगा जे कैप और इधर क्या होगा के कैप। तो पहला कॉन्सेप्ट अगर इसमें देखें, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो आई डॉट आई,
है ना। तो आई के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा ये 1 होगा। जे डॉट जे के साथ डॉट प्रोडक्ट बेटा ये 1 होगा। और के डॉट के के साथ डॉट प्रोडक्ट ये 1 होगा। क्योंकि होगा क्या भाई, आई डॉट आई इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इंटू आई और आई दोनों 0 डिग्री पर हैं, cos 0 का वैल्यू 1, तो ये बेटा 1 आता है। इसके बाद से अगर एक यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट देखें, जैसे आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट देखें तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि आई और जे देखो दोनों 90 डिग्री पर हैं। इसी बात से जे और के का डॉट प्रोडक्ट अगर देखें तो ये भी 0 हो जाएगा, और के और आई का डॉट प्रोडक्ट ये भी देखें तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि दो वेक्टर जब आपस में 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसी तरह से तीसरा कॉन्सेप्ट अगर हम लोग यहाँ देखें, थर्ड कॉन्सेप्ट, तो क्या कहता है थर्ड कॉन्सेप्ट, जैसे ए कैप डॉट ए कैप अगर देखना है तो ये भी क्या होगा, 1 आएगा, क्योंकि ए कैप अगर हमने लिख दिया तो ए कैप है क्या, यूनिट वेक्टर है भाई। जब भी वो कैप लगाएगा, टोपी लगाएगा तो हीरो वेक्टर यूनिट वेक्टर बन जाएगा। तो यहाँ से हम देखें तो बी कैप डॉट बी कैप ये भी 1 आएगा। सी कैप डॉट सी कैप ये भी कितना आएगा बेटा, ये भी 1 आएगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम फोर्थ कॉन्सेप्ट की बात करें कि जैसे ए डॉट ए देखें, है ना, तो ये 1 नहीं आएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर तो है नहीं, लेकिन आएगा कितना, ए स्क्वायर। और बी डॉट बी कितना आएगा बेटा, बी स्क्वायर। और सी डॉट सी कितना आएगा, ये आएगा बेटा सी स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से इसका यूज आगे है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना, है ना, ए डॉट बी फाइंड करना। अगर दोनों वेक्टर फॉर्म में अगर दिए हों तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, अगर ए का वैल्यू वेक्टर फॉर्म में दिया है इस तरह से, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप डॉट बी वेक्टर का वैल्यू b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। तो देख रहे हो ये दोनों वेक्टर फॉर्म में दिया है ना, वेक्टर फॉर्म में दोनों दिया है। डॉट प्रोडक्ट अगर निकालना है तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का ट्रिक क्या होता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का ट्रिक होता है बेटा, आई और आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो, फिर जे और जे के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो, फिर के और के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दो। यानी a1 b1 देखो कितना आसानी से एक लाइन में डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, है ना। तो ये देखो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का ये ट्रिक है। इसमें देखो जब डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो फाइनली इसमें देखो आई जे के नहीं आता है, इसमें देखो कहीं आई जे के नहीं है, मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट है ना, एक लाइन में डॉट प्रोडक्ट फाइंड हो जाता है। इसके बाद से अब कौन से ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व होंगे, ये ध्यान देना है ना। जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो डॉट प्रोडक्ट का अगर हम एग्जांपल देखें तो डॉट प्रोडक्ट का जो पहला एग्जांपल है वो है बेटा वर्क डन। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी पर मिलेगा, है ना। वर्क डन याद रखना बेटा, वर्क डन होता है एफ डी कॉस थीटा, वर्डन एफ डी कॉस थीटा होता है, इसलिए वर्डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से सॉल्व होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से आप वर्डन क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। और चाहे डी डॉट एफ फाइंड करो चाहे एफ डॉट डी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल होगा। सेकेंड जो होगा पावर पूछे चाहे इंस्टेंटेनियस पावर पूछे, पावर एफ वी कॉस थीटा होता है। तो पावर जब भी पूछेगा तो फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, तो फोर्स और वेलोसिटी के डॉट प्रोडक्ट से आप क्या कर सकते हो, पावर फाइंड कर सकते हो, जिसका यूनिट जो होगा ये जूल पर सेकंड कह लो चाहे क्या कह लो, वाट कह लो। इसके बाद से बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, तो हाफ m लिख लो और v स्क्वायर को बेटा यहाँ v डॉट v लिख दो, तो यहाँ से आ जाता है काइनेटिक एनर्जी। और ये भी किस में आएगा, जूल में, ये भी आ जाएगा।
इसके बाद अगर हम देखते हैं तो फोर्थ एग्जाम्पल, और यह है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिसिटी में उसको हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इजकल टू ई ए कॉस थीटा। तो ई ए कॉस थीटा को बेटा ई डॉट ए कह लेंगे, है ना, ई डॉट ए। ई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए है एरिया वेक्टर, और इसका जो यूनिट होगा ये होगा वेबर, है ना। इसके बाद से बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स भी डॉट प्रोडक्ट से ही आता है। मैग्नेटिक फ्लक्स ये भी होगा फाई बराबर बी डॉट ए। बी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ए है एरिया वेक्टर, है ना, और इसका भी यूनिट क्या होगा, वेबर, इसका भी यूनिट होगा। तो इस तरह से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वर्डन पे मिलेंगे, फिर पावर पे मिलेंगे, बाकी जब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो इस पे भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आया कि जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी, ये ए बी कॉस थीटा होता है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है। और ये सब एग्जांपल्स हैं जो कि डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन इससे आपके क्या होंगे, सॉल्व होंगे। अब जैसे क्वेश्चन है ना, क्या क्वेश्चन है कि जैसे एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है और वो है 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप न्यूटन, और बॉडी जो डिस्प्लेस हो रहा है वो डिस्प्लेस हो रहा है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। अब पूछ रहा है बेटा वर्क डन, है ना। तो वर्क डन कुछ नहीं करना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लगा देना है। तो डॉट प्रोडक्ट लगाओगे तो देखो ट्रिकी मेथड से सॉल्व कर लो। 5 इंटू 4 ये 20 आ गया, यहाँ से -4 इंटू 5 -20 ये आ गया, और यहाँ से 5 इंटू 5 ये 25 आ गया, इससे ये प्लस माइनस होने से कैंसिल हो गया, और यहाँ से वर्क डन आ गया कितना, 25 जूल का, ये देखो वर्क डन आ गया, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट से बड़ा आसानी से फोर्स का वैल्यू निकल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, एक बॉडी पर लगने वाला जो फोर्स है वो है 5i कैप माइनस 2j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन। फोर्स लगने से बॉडी के जो वेलोसिटी है, किसी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी है वो 4i कैप है प्लस 5j कैप है माइनस 5k कैप है ना, इतना मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है बॉडी का इंस्टेंटेनियस पावर बताओ। कौन सा पावर, इंस्टेंटेनियस, मतलब जिस इंस्टेंट पे ये वेलोसिटी हो। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो होगा बेटा, चाहे पावर ही कहे कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स और वेलोसिटी का कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट से ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट हो गया बेटा 20, ये आ गया -10, और ये आ गया +25। तो 10 में से 20 माइनस हो गया 10 हो गया, और 10 और प्लस 25 इज 35 जूल पर सेकेंड का पावर है। चाहे इसको वाट भी कह सकते हो, 35 वाट भी बेटा आप कह सकते हो, ठीक है। तो वर्क डन का क्वेश्चन हो चाहे पावर का क्वेश्चन हो, देखो इससे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि एक बॉडी का बेटा पोजीशन वेक्टर, एक बॉडी का जो पोजीशन वेक्टर है वो वैल्यू दिया है। देखो पोजीशन वेक्टर दिया है, क्या है पोजीशन वेक्टर, r इज इक्वल टू a cos ओमेगा t i कैप प्लस a sin ओमेगा t j कैप। तो वेलोसिटी देखो, पोजीशन वेक्टर और पार्टिकल के जो वेलोसिटी है उनके बीच क्या करना है, एंगल बताना है। तो ऑप्शन दिया है 90 डिग्री, 0 डिग्री, है ना, 45 डिग्री, और ये हो गया आपका बेटा 30 डिग्री। तो जो बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके इसका
आंसर आप मैसेज करिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। वैसे ये ध्यान दीजिए कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कोई क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए और एंगल पूछे दो क्वांटिटी के बीच, तो वह कंफर्म आंसर बेटा 90 डिग्री होता है। कितना? 90 डिग्री। तो आप सॉल्व करके इसको देखिएगा कितना आएगा। हम सॉल्व कराने भी चल रहे हैं। वैसे ऐसे क्वेश्चन का आप डायरेक्ट भी आंसर लगा सकते हो। 90 डिग्री इसका बेटा आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो पोजीशन वेक्टर दिया है। पोजीशन वेक्टर से पहले आप वेलोसिटी वेक्टर फाइंड कर लो। वेलोसिटी वेक्टर कैसे फाइंड करोगे? इसको डिफरेंशिएट कर दो, है ना, dr/dt इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन देखो कास का माइनस होता है ना, तो माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी। सोचो डिफरेंशिएशन थोड़ा, है ना, ध्यान से डिफरेंशिएशन। और इसका हो जाएगा प्लस ए पहले से है तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, और यहाँ क्या हो गया? जे कैप। ये हो गया सेकंड इक्वेशन और ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। देख रहे हो? यानी इसी को डिफरेंशिएट कर दो तो वेलोसिटी आ गया। अब इन दोनों का आप फाइंड कर लो डॉट प्रोडक्ट। जो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो आई और आई के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करोगे, तो जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ओमेगा ए स्क्वायर, यहाँ से साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, प्लस इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ओमेगा ए दो बार है ना, तो ओमेगा ए स्क्वायर, और यहाँ से देखो साइन ओमेगा टी आ गया और यहाँ से कॉस ओमेगा टी आ गया। देखो ये पूरा प्लस और माइनस कैंसिल होकर कितना आ गया? इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बेटा 0 आ गया। और क्या इंप्लाई कर रहा है कि दो वेक्टर जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो आपस में क्या होते हैं? देखो परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब आर और जो वी हैं ये दोनों कितने डिग्री पर हैं? 90 डिग्री पर हैं। वैसे हमने पहले ही टिक लगवा दिया था कि कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के क्वेश्चन सामने आ जाए ना और दो वेक्टर के बीच एंगल पूछे तो वो निश्चित है क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ही होता है। और डॉट प्रोडक्ट उसका 0 होता है और एंगल कितने डिग्री आता है? 90 डिग्री। बिना सॉल्व किए भी आप टिक लगा सकते हो 90 डिग्री पर। वो पूरा चांस है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, एक कॉइल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम ये दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो कॉइल है बेटा उसका एरिया वेक्टर है 10i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप, ये एरिया वेक्टर है ना, इतना मीटर स्क्वायर। और पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या पूछ रहा है बेटा? देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या कॉन्सेप्ट हमने बताया कि किसी भी कॉइल से कट करना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बेटा आंख बंद करके डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लो, है ना। एरिया स्मॉल एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, तो ये हो गया 2 × 10, ये देखो 20 आ गया। और यहाँ से 5 × 4 ये भी 20, और यहाँ से -2 × 5 -10, तो ये आ गया 30 वेबर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। देख रहे हो? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के भी क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एक कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है ना, मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड है बेटा 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसका यूनिट है टेस्ला इसका यूनिट है। और इसको उस कॉइल, जिस कॉइल में फ्लक्स चाहिए उसका एरिया वेक्टर दिया हुआ है 10i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप, है ना, मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी तो फाइंड करने का वही फार्मूला है बेटा, बी और ए का डॉट प्रोडक्ट, चाहे ए डॉट बी फाइंड करो चाहे बी डॉट ए। तो ये देखो आ गया कितना 20 और ये आ गया
-10 और ये +10, ये दोनों कट गया, अब बराबर 20 वेबर का फ्लक्स देखो आ गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो दो वेक्टर बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो वेक्टर दिया है, एक दिया है ए वेक्टर और एक दिया है बेटा बी वेक्टर। क्या है ए वेक्टर? 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप, और ये दिया है बेटा 2i कैप माइनस 2j कैप, और यहाँ से दिया है प्लस x k कैप, और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ए और बी दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं, तो x का वैल्यू बताना है। ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं तो x का वैल्यू बताना है। तो अब खुद बताओ भाई, जब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या करना है? दोनों का डॉट प्रोडक्ट आंख बंद करके 0 कर दो। तो जब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट बेटा आप 0 कर दो, अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में देखो ये 8 आ गया और ये -4 आ गया, है ना, और यहाँ से -5x आ गया, देखो माइनस इक्वल टू 0, ये आ गया बेटा 4 इज इक्वल टू 5x, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 4/5, x का वैल्यू आ गया 0.8, ये देखो x का वैल्यू 0.8 आ गया। तो इस तरह से आज के वीडियो में आप देख रहे हो, बहुत लंबा वीडियोस नहीं बनाएंगे, लेकिन ये पूरा आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा इस वीडियो को, जिससे कि डॉट प्रोडक्ट एकदम आपका तैयार हो जाए। अगले वीडियो में हम क्रॉस प्रोडक्ट बता देंगे और असाइनमेंट से क्वेश्चन भी और करा देंगे जो हमने नोट्स में कराया था। तो इसको बहुत ध्यान से एक एक लाइन पूरा पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, जिससे कि जिन बच्चों का ये चैप्टर छोटा है, ये पॉइंट छोटा है, लेक्चर छोटा है, उनका ये पूरा हो जाए, और जब वो आवें पुनः आफ्टर रक्षाबंधन तो क्लास में उनको समस्या ना हो। ठीक है, जब इतना हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी मेहनत बेटा करना पड़ेगा। ये तैयार करके आइए, ये नहीं कि अब छूट गया तो फिर छूट गया, ऐसा नहीं करना है, तैयार करके आना है जिससे आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर का यूज पूरे फिजिक्स में है। ठीक प्यारे बच्चों, जय हिंद।